ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन पे हम कंटिन्यू करें। द नेक्स्ट पार्ट इज रेट्रो एल्डोल। ठीक है, नॉट नेसेसरी, नॉट इंपॉर्टेंट, बस आप याद कर लो। ठीक है, रेट्रो एल्डोल में क्या होता है कि अगर आपके पास एक एल्डोल होता है, ठीक है, इफ यू हैव एन एल्डोल एंड देन यू यूज कॉन्सेंट्रेटेड बेस ऑन इट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। आप याद करो जहां पे हम एल्डोल कंडेंसेशन करना चाहते थे, ठीक है, इन दैट केस वी यूज डाइल्यूट NaOH। ठीक है, वेयरएज अगर आपके पास ऑलरेडी एक एल्डोल है, ठीक है, एंड अगर आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज कर रहे हो, सो इट गिव्स यू द ओरिजिनल रिएक्टेंट। ठीक है, सो दिस इज रेट्रो एल्डोल और बेसिकली योर एल्डोल कंडेंसेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि आपको ये दिया गया है, इफ यू यूज डाइल्यूट NaOH, ठीक है, देन इट फॉर्म्स दिस। ठीक है, इन दैट केस इट विल फॉर्म दिस, एल्डोल फॉर्म करेगा। और अगर यहीं पे आपको रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना है, इफ यू वांट योर रिएक्टेंट्स, इन दैट केस यू सिंपली यूज कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है, दिस इज योर रेट्रो एल्डोल। कंप्लीट कर लो। डन। कंप्लीट कर लो। हो गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्डोल। ठीक है, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इन द सीरीज ऑफ, मैंने आपको भी क्या बताया, रेट्रो एल्डोल इज सिंपली रिवर्स ऑफ एल्डोल। ठीक है, रेट्रो एल्डोल सिंपली रिवर्स ऑफ एल्डोल। क्वेश्चन क्या है आपका, ढंग से बताओ। क्वेश्चन क्या है, ढंग से बताओ। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल। ठीक है, रेट्रो एल्डोल इज बेसिकली रिवर्स ऑफ एल्डोल। Okay, now so aldol condensation was your first in a series of enolate reactions. ठीक है, the second in the same series, aldol के बाद जो आपका next reaction है, that is Claisen condensation. ठीक है, that is your Claisen condensation. मैंने आपको बोला था कि आप 5-6 रिएक्शंस के लिए स्पेस छोड़ दो। ठीक है, so this is the second reaction, Claisen condensation. स्टार्ट करें। ओके, सो क्लेजिन कंडेंसेशन में देखो क्या होता है, इट इज सिमिलर। ठीक है, क्लेजिन कंडेंसेशन में क्या है, यू हैव एन एस्टर। ठीक है, यू हैव एन एस्टर एंड इन दिस केस द बेस यूज्ड इज, एक सेकेंड, ठीक है, इन दिस केस द बेस यूज्ड इज सेम एज द लीविंग ग्रुप। ठीक है, हमने एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया था, एल्डोल कंडेंसेशन में यू हैड एन एल्डिहाइड। ठीक है, यू हैड एन एल्डिहाइड और अ कीटोन एंड वहां पे आपने बेस यूज किया था। क्लेजिन कंडेंसेशन में क्या है, क्लेजिन कंडेंसेशन इज एग्जैक्टली द सेम, द ओनली डिफरेंस इज वहां पे आप एल्डिहाइड कीटोन ले रहे थे, यहां पर जो है आप एस्टर ले रहे हो। ठीक है, अब एस्टर आपका कैसे होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर होता है। ठीक है, लेट्स कॉल दिस R1, लेट्स कॉल दिस R2। ठीक है, सो आपका एस्टर जो है एस्टर इज एन एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एसिड क्या होगा आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच होगा। ठीक है, सो अगर आपको एसिड से एस्टर में जाना है, ठीक है, तो आपने कौन सा पार्ट है जो कि एक्चुअल में ऐड किया है, अगर आपको एसिड से एस्टर में जाना है तो विच इज द पार्ट दैट यू हैव एडेड। ठीक है, ये OR2 वाला पार्ट है जो कि आपने ऐड किया है, OH जो है वो पूरा एक साथ निकलता है, OR2 जो है वो भी पूरा एक साथ निकलता है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक साथ रहता है। ठीक है, बाकी ग्रुप जो है वो एक साथ रहता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एज व्हेन वी डू एसिड हैलाइड। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपका सिर्फ ये पार्ट जो है वो रिप्लेस होता है, तो उसी तरह से पूरा OH पार्ट जो है वो रिप्लेस होता है, या पूरा OR पार्ट जो है वो रिप्लेस होता है।
ठीक है। सो यहाँ पे आपका एसिड, जैसे एसिड डेरिवेटिव के केस में आपका क्या होगा, एक लीविंग ग्रुप होगा, दिस कैन बी OH, दिस कैन बी NH2, दिस कैन बी Cl, ठीक है, दिस कैन बी एनहाइड्राइड का पार्ट, ठीक है, दिस कैन बी एनीथिंग। सो यहाँ पे जो आपका लीविंग ग्रुप है, यू यूज द सेम बेस, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी यूज द सेम बेस, ठीक है, क्योंकि देखो हमने डिस्कस किया था सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट में क्या था कि अगर आपके पास है, लेट्स से, अगर आपके पास है लेट्स से RC डबल बॉन्ड OMe फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड अगर आप इसको H2O में यूज करते हो, इफ यू डिसॉल्व इट इन H2O, ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था बताओ, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस आपका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लस आपका MEOH फॉर्म हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन सॉल्वेंट इफेक्ट, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं नहीं चाहता, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि जो मैंने रिएक्टेंट लिया है वो सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट करे, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट वांट। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सेम ही सॉल्वेंट लिया है, ताकि अगर ये रिएक्ट करे भी, ठीक है, ताकि अगर ये रिएक्ट करे भी तो भी आपका ओरिजिनल कंपाउंड ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप ETO जोड़ते हो एंड ETO निकालते हो तो आपका रिएक्शन क्या है, वो तो एसेंशियली सेम ही रह गया, ऐसा नो, ठीक है। सो यहाँ पे क्लेजिन कंडेंसेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, कि द लीविंग ग्रुप, ठीक है, द लीविंग ग्रुप मस्ट बी सेम एज द बेस। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया, यहां तक सभी को समझ में आया, ठीक है। नाउ अगेन आपका रिएक्शन जो है वो इनोलेट रिएक्शन ही है, ठीक है। इनोलेट रिएक्शन में क्या होता है, इनोलेट रिएक्शन में यू फॉर्म अ कार्ब एनायन, ठीक है। कार्ब एनायन कहां पे फॉर्म होता है, कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे, ठीक है। सो इफ आई लेबल इट, लेट्स से 1 2 एंड लेट्स पुट दिस एज 3, ठीक है। तो कार्ब एनायन जो है वो कहां पे जनरेट होना चाहिए बताओ, ऑब्वियसली कार्ब एनायन जो है वो 1 पे ही जनरेट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस चीज का मैकेनिज्म क्या है, आपके पास है बेस इज ETO माइनस, ठीक है। सो ये जो ETO माइनस है, दिस अप्रोचेस दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये ETO माइनस जो है वो यहाँ से H को रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो ये फॉर्म होगा, यहाँ से आपका ETOH जो है वो रिमूव हुआ, ठीक है, विच इज सेम एज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो आपका क्या जनरेट होगा, यहाँ पे दिस इज दिस OET एंड यहाँ पे माइनस चार्ज, एंड ऑब्वियसली यू कैन सी दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। हाउ इज दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, बिकॉज दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, यस और नो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आप याद करो हम एल्डोल में क्या कर रहे थे, इनोलेट बनने के बाद, ठीक है, हम एल्डोल में क्या करते थे बताओ, जब इनोलेट बन गया आफ्टर दैट व्हाट वाज द थिंग, या क्या रिएक्शन होता था, ठीक है, करेक्ट, रिएक्शन विद द सेम कंपाउंड, ठीक है। एंड जो नेगेटिव पार्ट था या जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था वो कहां पे अटैक कर रहा था बता, वो सेम कंपाउंड के कहां पे अटैक कर रहा था, वही स्टीरियो सेंटर नहीं, करेक्ट, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक कर रहा था। सो हियर आल्सो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक कर रहा था, एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया OET, दिस इज योर ओरिजिनल मॉलिक्यूल। अब इस पे क्या अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा आपका इनोलेट रिएक्शन, सॉरी इनोलेट पार्ट और इनोलेट ग्रुप। सो अब देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये चीज यहाँ पे अटैच होगा, और क्या क्या एरो शिफ्ट होगा बताओ, ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो है ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। सो देखो क्या चीज फॉर्म होता है, यहाँ पे आएगा O माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपका OET जो है वो अभी भी बॉन्डेड है, ठीक है। देन 1 second, so let this is 1, this is 2, this is 3, so this is 1, this is 2, this is 3, okay, so 3 पोजीशन पे आपके पास है डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आपके पास है OET, ठीक है। अब आप बताओ व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, हाँ कुछ और व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। आप याद करो हमने ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे किया था, आप याद करो हमने ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे किया था, ठीक है। ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है ये जो है वापस से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है।
एंड अगर ये वापस से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो आपका यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या होगा, ETO माइनस C होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका होगा O पे नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एंड यू हैव वन सेकेंड 1 2 3, ओके। सो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे आपका, सॉरी ज्यादा हो गया, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OET, एक बार आप सभी चेक कर लो, ठीक है। एल्डोल में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो रहा था बिफोर हीटिंग, ठीक है, एल्डोल में बिफोर हीटिंग जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था उसको हम क्या बोलते थे बताओ। एल्डोल में जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था उसको हम जनरल में क्या बोलते थे, वापस याद करो, बिफोर हीटिंग कुछ एक हमने कॉमन सा नाम दिया था, मैंने आपको बोला था कि अगर, करेक्ट ऐसा ही कुछ था, ठीक है। सो एल्डोल में जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था दैट वाज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। आप याद करो एल्डोल में द प्रोडक्ट वाज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब इस चीज का नाम क्या आएगा बताओ, लुकिंग लुकिंग अलोंग द सेम लाइंस, इस चीज का नाम क्या आएगा बताओ, ठीक है, बताओ। वेरी गुड, दिस विल बी बीटा कीटो, बीटा कीटो, ये क्या, ये कौन सा ग्रुप है बताओ, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। कंप्लीट कर लो। क्लेजिन कंडेंसेशन में आपका जनरल प्रोडक्ट जो है दैट इज योर बीटा कीटो एस्टर। समझ में आया? ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज, हाँ ये निकल गया ना, ये तो आपका सेम एज बेस हो गया ना, जो आपका E2O माइनस निकला वो तो सेम एज बेस हो गया, इसलिए आप उसको काउंट नहीं करते हो। ETO माइनस जो है वो आपका कैटलिस्ट हो गया, करेक्ट। कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज एल्डोल, आप सिर्फ मैकेनिज्म फॉलो करो, आपका आराम से आंसर आएगा। इज इट डन? हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप करो। ओके, सो यू हैव, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे बेस क्या यूज करना चाहिए बताओ, बेस क्या यूज करना चाहिए, हाँ वापस देखो, हाँ बेस क्या यूज करना चाहिए, करेक्ट, बेस शुड बी MEO माइनस, ठीक है। सॉल्वेंट क्या यूज करना चाहिए बताओ, आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, सॉल्वेंट क्या यूज करना चाहिए, करेक्ट, सॉल्वेंट आपका आ जाएगा MEOH, ठीक है। अब आप कंप्लीट करो, ठीक है, राइट द मैकेनिज्म एज वेल। ठीक है, आपको पूरा मैकेनिज्म लिख के ही सॉल्व करना है। हो गया, आपको मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस द मैकेनिज्म 2-3 टाइम्स। हो गया क्या?
हो गया। एल्डिहाइड कैसे? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कीटोन ही फॉर्म होगा, आप एक और बार चेक करें। हो गया, चेक करें। देखो देखो, सो ऑब्वियसली यहाँ पे लेट्स लेबल, सो 1 2 3 कार्ब एनाइन कहाँ पे फॉर्म होगा बताओ? कार्बन एनाइन जो है वो आपका 2 पे फॉर्म होगा, ठीक है। मैं चलो एक बार तो लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो MEO माइनस जो है, MEO माइनस जो है, ठीक है, वो यहाँ पे एक H होगा अल्फा पोजीशन पे, उसको अप्रोच करेगा, ठीक है। सो द कार्ब एनाइन दैट इज फॉर्म्ड लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस विल अटैक ऑन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं सेम मॉलिक्यूल को यहाँ पे ऊपर में बना दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। नाउ अगेन 1 2 3 कहाँ पे अटैक करेगा कार्बन आयन बताओ? ठीक है, 3 पे ऑब्वियसली। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे अटैच होगा। देखो क्या फॉर्म होगा, दिस इज 1 2 3, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर रहा हूँ 4 5 6, ठीक है। तो किस किस के बीच में बॉन्ड आएगा बताओ? 3 एंड 5 के बीच में बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, 1 2 3 बना दिया, ठीक है। फिर 3 इज कनेक्टेड टू 5 बना दिया, ठीक है। 5 इज कनेक्टेड टू 4, 5 इज कनेक्टेड टू 6, ओके। अब आप बाकी कंप्लीट करो। सो 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे आपके पास आएगा O माइनस एंड MEO, ठीक है। 5 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, 6 पे आपके पास है डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड OMe। चेक करो, ऐसा आएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो डायरेक्टली इसको, अब आपको ऑब्वियसली पता है कि ये चीज जो है पाई बॉन्ड, ये चीज जो है एग्जिट, ठीक है। आप चेक कर लो कितना मेंबर चेन बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर चेन, ठीक है। सो 5 मेंबर चेन, ठीक है। फिफ्थ मेंबर पे OMe, फिफ्थ मेंबर पे डबल बॉन्ड O, लेट्स लेबल, सो 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड सो 1 2 3 4 और ये आपका आ गया 5, ठीक है। 4 पे मेरे पास क्या है, 4 पे मेरे पास एक मिथाइल है, ठीक है। 4 पे मेरे पास एक मिथाइल है एंड 3 पे मेरे पास डबल बॉन्ड O है। चेक करो एक बार, चेक करो, ऐसा ही बना है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एल्डोल में पहले हमने नॉर्मल एल्डोल किया, फिर हमने क्या डिस्कस किया था, फिर हमने क्रॉस एल्डोल डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम, पहला जो था आपका नॉर्मल क्लेजन था, ठीक है। देन यू हैव योर क्रॉस, क्या हुआ, ये चीज ये और ये सेम ही है, बस मैंने इसको थोड़ा ढंग से अच्छे से लाइन से बना दिया, एक सीक्वेंस में मैंने बना दिया, ठीक है। अदरवाइज दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली द सेम। अगर आपने सपोज करो इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, अगर आपने सपोज करो कि इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, तो भी एक ही बात है, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो भी एक ही बात है, ये बस मैंने थोड़ा ढंग से बना दिया। नाउ सो नेक्स्ट वन इज योर क्रॉस क्लेजिन कंडेंसेशन, ठीक है। ये वाला आप खुद से करो, आपको मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ गया है, ठीक है। ये वाला आप खुद से करो। सो यू हैव HC डबल बॉन्ड O OET प्लस CH3C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। बेस में यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा बताओ? बेस क्या होगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। बेस वुड बी ETO माइनस एंड सॉल्वेंट वुड बी, ठीक है, ETOH। फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट आप लिखो, विथ मैकेनिज्म।
हो गया? ठीक है, फॉर्मेट आपके पास रिएक्टेड में एक तो फॉर्मेट एस्टर है, दूसरा एसिटेट एस्टर है। ठीक है, बिटवीन फॉर्मेट एस्टर एंड एसिटेट एस्टर कौन सा है जो कि कार्ब एनायन फॉर्म करेगा या कौन सा है जो कि इनोलेट फॉर्म करेगा? ऑब्वियसली एसिटेट वाला जो है वो इनोलेट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो आपका इनोलेट जो फॉर्म होगा वो इससे फॉर्म होगा। एंड इनोलेट कैसा दिखेगा? CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, OET। चेक करो, ऐसा आपका इनोलेट बनेगा, यस और नो? ठीक है, एंड ऑब्वियसली दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे कि इनोलेट जो है वो अपने सेम मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करे। ठीक है, दैट प्रोडक्ट इज डेफिनेटली पॉसिबल एंड दैट प्रोडक्ट विल आल्सो बी फॉर्म्ड, बट राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि आपका इनोलेट जो है वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो दिस विल अटैच हियर। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे OET, यहाँ पे H। सो ये चीज जो है यहाँ पे अटैच करेगा, दिस विल गो अप। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज जो है वापस नीचे आएगा एंड दिस विल एग्जिट। मैं सब कुछ एक लाइन में ही लिख रहा हूँ, आप लोग मैकेनिज्म लिख रहे हैं ना? ठीक है, सो यहाँ पे देखो कितने कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3, तीन कार्बन आ जाएंगे। तो कार्बन कार्बन कार्बन, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, OET। क्या चीज बताओ? एक सेकेंड रुको। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2, यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड O एंड एक और H। देखो, दिस इज फॉर्मेट, दिस इज एसिटेट। ठीक है, इस पे तो अल्फा H है ही नहीं, इस पे तो अल्फा H है ही नहीं, अल्फा H तो सिर्फ इस पे प्रेजेंट है। तो यानी कि यही वाला है जो कि आपको क्लेजिन कंडेंसेशन शो कर सकता है। ठीक है, इसके अल्फा पोजीशन यानी कि ये यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑब्वियसली ये सेम मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर सकता है एंड वो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बट राइट नाउ वी आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमें जो देखना है वो हमें इसके साथ देखना है। सो अब ये जो है ये इस कार्बन पे अटैच होगा, तो एसेंशियली आपका कितना कार्बन ऐड होगा? एक ही कार्बन ऐड होगा, इसके पास तो एक ही कार्बन है। ठीक है, तो एक ही कार्बन ऐड होगा। तो देखो, आपने ये सेम चीज यहाँ पे बनाया है, सेम चीज यहाँ पे बनाया, बस आपने एक और कार्बन जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपका बन गया ये। यहाँ पे आप मेजर माइनर नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ठीक है, व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो ऑब्वियसली आप दोनों ही चेक करोगे। ठीक है, आप दोनों ही करोगे कि इनोलेट विद द सेम मॉलिक्यूल एंड इनोलेट विद द डिफरेंट मॉलिक्यूल, आप दोनों ही टिक मार्क मारोगे क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि विच इज द क्रॉस कोलिजन प्रोडक्ट, तो उस केस में फिर आप ये वाला मार्क करोगे। ठीक है, यहाँ पे मेजर माइनर नहीं होता। इज दिस क्लियर? ठीक है, सेम चीज जैसे आपका क्रॉस एल्डोल होता था वैसे ही आपका क्रॉस क्लेजिन है। एंड ऑब्वियसली द नेक्स्ट वन वाज इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल। तो सिमिलरली यू हैव मॉलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजिन। ठीक है, अब ये वाला आप खुद से ही करो। अब एंटायरली आप पे है कि आपको मैकेनिज्म लिखना है या नहीं लिखना है। एक सेकंड रुको। ठीक है, फटाफट बताओ, बेस क्या आएगा? बेस क्या आएगा? ठीक है, C2H5ONa। ठीक है, एंड एंड सॉल्वेंट क्या आएगा? C2H5OH। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको C2H5ONa लिखा है। दिस इज एसेंशियली द एग्जैक्ट सेम एज C2H5O माइनस एंड Na प्लस। ठीक है, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम ही होता है। तो आपको ये समझना है कि हो सकता है आपको ETO माइनस दे दे, हो सकता है आपको ETONa दे दे, मीनिंग जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, ये वाला आप खुद से करो। ठीक है, मैं सिर्फ इसको लेबल कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसा नंबरिंग किया है। आप सबसे पहले ये बताओ
कि कार्ब एनायन कहां पे जनरेट होगा? कार्ब एनायन कहां पे जनरेट होगा? वापस देखो, वापस देखो। ठीक है, कार्ब एनायन जो है वो 9 पे जनरेट होगा। ठीक है, वो 9 पे जनरेट होगा। एंड जो कार्ब एनायन जनरेट होगा वो बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा? 4 के साथ। ठीक है, कंप्लीट करो अब आप। हो गया? या ओके, डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट ड्रॉ करूं? ठीक है, अच्छा आप खुद ही देख सकती हो कि कितना मेंबर रिंग बनेगा। बेंजीन तो एज इट इज है। ठीक है, बेंजीन इज एज इट इज। अब देखो 4 और 9 अगर कनेक्ट कर रहा है तो 1 2 3 4 5, सो 5 मेंबर्ड रिंग हैज टू फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो मैंने फॉर्म किया। ठीक है, 4 पे, ठीक है, यही इसी पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा बताओ? इसी पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? करेक्ट, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसी वजह पे आपका डबल बॉन्ड होगा। एंड यहाँ पे जो कनेक्ट किया है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? देखो यहाँ पे एक ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ ई टी। चेक करो, चेक करो आपने ऐसे बनाया क्या? इज दिस क्लियर? ठीक है, वी कैन ऑल्सो ट्राई वन मोर। हाँ, ट्राई करो। किस कंपाउंड का नाम क्या है भाई? नॉमेनक्लेचर आपको आता है, आप खुद से करो। और वैसे कंपाउंड का नेमिंग जो है आपके सिलेबस में नहीं है कि एक एरोमेटिक रिंग हो दूसरा एरोमेटिक नहीं हो, ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है। कंप्लीट हुआ गया? चेक करें। ठीक है, सो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिक 1 2 1 2, मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिक ही है। ठीक है, तो एंड लेट्स लेबल, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिक ही है तो हम 1 2 3 में ही चेक करते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे फॉर्म होगा बताओ? ऑब्वियसली 2 पे फॉर्म होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एंड 2 को फिर आप किससे कनेक्ट करोगे? 2 को फिर आप कैसे कनेक्ट करोगे? 2 को 6 से कनेक्ट करोगे। अगर आप 2 को 6 से कनेक्ट करो तो ऑब्वियसली एक 5 मेंबर्ड रिंग ही फॉर्म होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग जो है पहले फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लेबल। ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आप बताओ
ठीक है। 6 पे क्या आएगा, 6 पे क्या आएगा, ठीक है, वापस देखो 6 पे क्या आएगा, करेक्ट, 6 पे आएगा डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, 2 इज कनेक्टेड टू 1, ठीक है, 2 इज कनेक्टेड टू 1, फिर 1 पे जो है डबल बॉन्ड ओ एंड ओ ई टी है। चेक करो, इज दिस क्लियर? हो गया? ठीक है, so this was all about Claisen condensation. This was all about Claisen condensation. The third reaction that we're going to discuss, the third reaction that we're going to discuss is Perkin reaction. Perkin reaction. ठीक है, Perkin reaction में you have, इस कंपाउंड का नाम क्या है बताओ? जल्दी जल्दी, इस कंपाउंड का नाम क्या है? वापस सोचो, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पर्किन रिएक्शन में क्या है, यू हैव बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एंड दिस रिएक्ट्स विथ, ठीक है, ये कौन सा कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है? बोलो भाई, ये कौन सा कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है? करेक्ट, दिस इज एन एनहाइड्राइड। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर एनहाइड्राइड का नाम क्या है? इस पर्टिकुलर एनहाइड्राइड का नाम क्या है? जल्दी जल्दी। ठीक है, तो दिस इज इथानोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ना दिस रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, अब आप याद करो जैसे हमने क्लेजिन में किया था, ठीक है, जैसे कि हमने क्लेजिन में किया था कि इट वाज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, दिस वाज R1, दिस वाज R2, ठीक है। सो इन दिस केस जो आपका लीविंग ग्रुप था वही आपका कैटलिस्ट था। ठीक है, इन दिस केस व्हाट वाज द लीविंग ग्रुप? ठीक है, OR2 was a लीविंग ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के अलावा, कार्बोनिल ग्रुप के अलावा जो भी है वो आपका लीविंग ग्रुप है। ठीक है, सो इन दिस केस दिस इज एन एनहाइड्राइड। ठीक है, लेट्स कॉल दिस R1 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O R2। ठीक है, ध्यान दो आप, ध्यान दो आप। ठीक है, सो व्हाट इज द लीविंग ग्रुप इन दिस केस? इस केस में आपका लीविंग ग्रुप क्या आएगा बताओ? करेक्ट, सो इन दिस केस आपका ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन जो है ये आपका लीविंग ग्रुप आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सो लुकिंग एट दिस एग्जांपल हियर, लुकिंग एट दिस एग्जांपल हियर, तो मेरा यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए बताओ? वेरी गुड, सो आपका यहाँ पे बेस क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, या तो आप यहाँ पे CH3 C डबल O माइनस लिख सकते हो, और यू मे ऑल्सो गेट इट एज CH3 COO Na, एक ही बात है। ठीक है, आपको हो सकता है ये मिले, और यू मे ऑल्सो गेट CH3 COO Na, एग्जैक्टली सेम थिंग। ठीक है, एंड अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा बताओ? ठीक है, ऑब्वियसली योर सॉल्वेंट बी CH3COOH। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप, ठीक है, इट इज, बस आप लिख लो, इन द सेकेंड स्टेप इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले आप इतना लिख लो। लिख लिया? ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, मैं पहले डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट इज CH डबल बॉन्ड CH COH। ठीक है ना, आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीज आपको 100% पता होगा, बट इस कंपाउंड का नाम क्या है? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर किसी को पता होगा, बट स्टिल देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनी गेसेस?
वेरी गुड, ठीक है। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सिनेमिक एसिड। आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑफ द स्पेलिंग, आई थिंक ये होता है, ठीक है, बट आई माइट बी रॉन्ग, आप चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है सिंगल एन है, हो सकता है डबल एन में, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए सिनेमिक एसिड। पहले आप यहां तक फटाफट कंप्लीट करो, देन विल डिस्कस द मैकेनिज्म। डिस्कस करें मैकेनिज्म, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे हमने जो लीविंग ग्रुप है वही सेम ग्रुप एज बेस लिया है, ताकि आपका सॉल्वेंट इफेक्ट जो है उसको हम इग्नोर कर सके, ठीक है। लेट्स लेबल, सो दिस इज, अब ये जो है ये आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल कंपाउंड। सो अगर मैं लेबल करता हूँ 1 2 3 एंड 4, सो 2 इज सेम एज 3 एंड 1 इज सेम एज 4, ठीक है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सो यहाँ पे जो आपका इनोलेट जनरेट होगा, ठीक है, वो कहाँ पे जनरेट होगा बताओ? ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू इनोलेट, तो सारे रिएक्शंस जो है उसमें सबसे पहले इनोलेट ही जनरेट होगा। So in this compound, where will the enolate generate? At position 1 or position 4, both of them are exactly the same, 1 या 4 कुछ भी चलेगा। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 ले रहे हैं, ठीक है। सो आपका बेस जो है दैट इज CH3COO माइनस, ठीक है। दिस इज रिएक्टिंग विद दिस, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा, ये जो है वहां से H निकाल रहा है, सो दिस इज फॉर्मिंग, ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है। इज दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और नॉट? इज दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और नॉट? ठीक है, दिस इज अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। सभी इनोलेट आयंस जो है वो बनते ही इसलिए हैं क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली समझ ही गए होगे, दिस इज सेम एज क्रॉस एल्डोल और दिस इज सेम एज क्रॉस क्लेजिन, ठीक है। ये इनोलेट जो है, ठीक है, वो ऑब्वियसली अब कहां पे अटैक करेगा? वो यहाँ पे अटैक करेगा, यस और नो? यस और नो? ठीक है, ये जो है आपका क्रॉस क्लेजिन या क्रॉस एल्डोल की तरह हो गया। सो अब देखो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा या व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। नाउ दिस इनोलेट विल अटैक दिस एटम, ठीक है। लेट्स लेबल, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब आप अभी के लिए आप लिखते जाओ, ठीक है। सो अब यहाँ पे कौन सा एटम किस एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा बताओ? ठीक है, 1 एंड 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। सो 1 अटैचेस टू 2, ये जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, द पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट टू नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ये आपका देखो बेंजीन एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका है नॉर्मल H। यहाँ पे कार्बन इज कनेक्टेड टू अनदर कार्बन, दिस कार्बन इज 2, ये तो कार्बन 1 था, ठीक है, ये तो आपका कार्बन 1 था, ये आपका कार्बन 2 आ गया, ठीक है। कार्बन 2 कनेक्टेड टू कार्बन 3, कार्बन 3 कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ठीक है, देन कार्बन। चेक करो, चेक करो, ऐसा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी डूइंग इन दी सेकेंड स्टेप? ठीक है, नाउ व्हाट आर वी डूइंग इन दी सेकेंड स्टेप? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे दो जगह रिएक्शन होगा। क्या क्या रिएक्शन होगा बताओ? ठीक है, बताओ क्या क्या रिएक्शन होगा? वेरी गुड, ठीक है। तो एक तो आपका जो ये O माइनस है वो चीज आपका OH में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड दूसरा जो है वो आपका सॉल्वेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है जो कि एक लीविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? ये एग्जिट करेगा, क्यों? क्योंकि अब तो आपका सॉल्वेंट चेंज हो गया, ठीक है। यहां तक आपका सॉल्वेंट जो था वो लीविंग ग्रुप के बराबर ही था, बट अब आपका सॉल्वेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपका सॉल्वेंट जो है वो चेंज हो गया है। सो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सबसे पहली बात, ठीक है, तो ये जो है कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे जो है वो OH आ जाएगा, ठीक है। सो ये O माइनस जो है वो H2 से रिएक्ट करेगा, और दूसरा यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ये भी आपका ब्रेक करेगा, तो दिस विल फॉर्म कार्बन,
कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन, सो कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू अनदर कार्बन, चेक करो, ठीक है। यहाँ पे दिस इज H, इस कार्बन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे OH आएगा, चेक करो, ठीक है। प्लस प्लस, अब यहाँ पे देखो कार्बन, दिस इज CH3, ठीक है, अटैच टू कार्बन, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड O, एंड ये ऑप्शन अब किस चीज से अटैच होगा बताओ, करेक्ट, ये ऑप्शन जो है वो H से अटैच होगा, ठीक है। नाउ दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज योर सॉल्वेंट, ठीक है, जो आपका पिछला सॉल्वेंट था CaCO2, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दैट, सो दिस इज नॉट पर्टिकुलरली रिलेवेंट, ठीक है, फिर भी आप लिख लो, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, देखो यहां तक समझ में आया क्या, आप एक बार पूरा मैकेनिज्म जो है वापस से देख लो, यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज एसेंशियली, फाइनल स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप आप बोल रहे हो, दिस स्टेप, ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो O माइनस था उसको मैंने OH में कन्वर्ट किया, एंड ये जो एनहाइड्राइड पार्ट था, ठीक है, एनहाइड्राइड इज RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, ठीक है, क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, इस पे क्या ऐड होगा, इस पे OH ऐड होगा, इस पे क्या ऐड होगा, H ऐड होगा, ठीक है, मैंने वही किया। वैसे ही तो ब्रेक होता है, देखो जब भी आपके पास एनहाइड्राइड होता है ना, वो ऐसे ही ब्रेक होता है, अगर आपके पास एनहाइड्राइड है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होता है कि जहां पर भी आप इसको कैसे भी ब्रेक करो, ठीक है, एनहाइड्राइड को जब भी आप हाइड्रेट करते हो आपको दोनों ही एसिड मिलना चाहिए, ठीक है, एनहाइड्राइड को आप उसको वाटर ऐड करो, दोनों ही आपको एसिड मिलना चाहिए, तो इसलिए ये भी एसिड जो है वो OH के ऐड करने से फॉर्म होगा, और ये एसिड जो है वो H के ऐड करने से फॉर्म होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। सो अब देखो सो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मैं बस इसी चीज को थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं कि आपके पास यू हैव दिस, ठीक है, यू हैव OH कार्बन, OH H, यहाँ पे है आपके पास CH2, एंड यहाँ पे आपके पास है COH, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज खाली ऐड कर रहा हूँ, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप में हीट, ठीक है, आप खाली ये चीज एक ऐड कर लो, थर्ड स्टेप में हीट। नाउ अब देखो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये चीज जो है हमने एल्डोल में भी डिस्कस किया था कि आपका OH जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो है, अगर आप उसको हीट करते हो तो वहां पे H2O क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये सुनो, ठीक है। सो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H एंड COH, कंप्लीट कर लो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस H2O। आपको सिर्फ ये चीज देखने में जो है फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको वो चीज इतना कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, आप अगर सिर्फ मैकेनिज्म फॉलो करते रहो इट विल नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। हो गया, यस, लास्ट वाले में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, ठीक है, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, इससे अटैच कार्बन इज बीटा कार्बन, लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब आप खुद से करो, आप खुद से करो, सिंपली फॉलो दी मैकेनिज्म, ठीक है, आपको मैंने मैकेनिज्म ऑलरेडी दे दिया, अब आप खुद से करो इसको, ठीक है। सो यू हैव H C डबल बॉन्ड OH, ये वाला आप खुद से करो, प्लस ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH3 reacting with same CH3 COOK CH3COOH, this is your first step, second step is your H2O, third step is your heating, ठीक है। पहली बात तो आप इसका आंसर जो है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे, ध्यान दो, ठीक है, आप इसका आंसर जो है डायरेक्टली लिख सकते हो,
इसमें एंड इसमें देखो डिफरेंस क्या है, यहां पे आपके पास सेम एल्डिहाइड है, यहां पर भी आपके पास एल्डिहाइड है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल है, ठीक है। सिंपली इसमें एंड इसमें डिफरेंस क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल है, तो आप सिंपली इस फिनाइल की जगह हाइड्रोजन डाल दोगे तो आपका आंसर ऑलरेडी डायरेक्टली आ गया, ठीक है। बट स्टिल देन फॉलो दी मैकेनिज्म, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। फॉलो दी मैकेनिज्म एंड write the IUPAC nomenclature of the product. यस, तभी आप उसको इन पर्टिकुलर पर्किन रिएक्शन बोलते हो। ऑब्वियसली एल्डिहाइड के जगह कीटोन भी हो सकता है, पिछले वाला एल्डिहाइड था, बट आप ऑब्वियसली कीटोन भी रख सकते हो, सेम थिंग। कंप्लीट हुआ गया? हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सिंपली प्रोडक्ट जो है वो आप सिंपली वहां पे फिनाइल के जगह आप एक H ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट देखो आपका ये रहेगा कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, HCOOH, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो तो आपका यही आ गया। अब इसका IUPAC नेम क्या आएगा बताओ? ठीक है, अच्छा चलो IUPAC छोड़ो, किसी को इसका कॉमन नेम पता है क्या, या कोई इसका कॉमन नेम ट्राई कर सकता है क्या? कॉमन नेम एनीबडी? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। इस चीज का नाम, ठीक है, इस चीज का नाम होता है एक्रिल्डिहाइड। इस चीज का नाम होता है एक्रिल्डिहाइड, ठीक है। तो इस चीज का नाम क्या होगा? आप याद करो, हमने कुछ कॉमन नेम्स लिखे थे, करेक्ट, ठीक है। इस चीज का नाम होता है एक्राइलिक, एक्राइलिक एसिड, ठीक है। आप याद करो, हमने काफी सारे कुछ कॉमन नेम्स लिखे थे, ठीक है। जहां पे जहां पे जहां पे 4 मेंबर था वहां पे हम ब्यूटाई यूज करते थे, ठीक है, या ब्यूटाइल यूज करते थे, ध्यान में आ रहा है? कुछ कॉमन नेम्स हमने लिखा था। एसिड के इसमें एक एसिड आता था, हाँ ऑब्वियसली इसमें तो 2 हाइड्रोजन आएगा ना, इसमें तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, यहाँ पर तो 2 आएगा। मैकेनिज्म लिखना है क्या मुझे? मैकेनिज्म लिखूं? इग्नोर, ठीक है। मैकेनिज्म लिखूं? लिख दूं? चलो ठीक है, 2 मिनट लगेगा, लिख देते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने नेगेटिव लिखा, इतना इतना आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। ये चीज जो है इससे अटैच होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो क्या फॉर्म होगा, सो कार्बन H, H, यहाँ पे क्या आएगा, O माइनस आएगा, अटैच टू, दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 2 3 4
5 एंड 6, चेक करो ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एरो नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे बाकी का हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा CH2, चेक करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडिशन ऑफ H2O। ठीक है, H2O कहाँ कहाँ पे ऐड होगा, एक तो यहाँ पे ऐड होगा, दूसरा ये वाला बॉन्ड जो है उसका उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, कार्बन H2, ये मैं फर्स्ट वाला बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा OH, देन दिस इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 1 2। ठीक है, 1 2, यहाँ पे है आपका CH2, यहाँ पे है आपका C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 COOH, चेक करो। चेक करो ऐसा बना। ठीक है, मैं इसका एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप मैकेनिज्म लिखो, मैं आपको एक ही क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपली टेक दिस वन क्वेश्चन एज योर होमवर्क। CHO reacting with oxygen carbon double bond O C2H5 कार्बन डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, बेस क्या होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज सेम H2O, थर्ड स्टेप इज सेम हीटिंग, एंड प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको लिखना है। ठीक है, खुद से आप ट्राई करना, दिस इज योर होमवर्क, लिख लो फटाफट। यस, बेस भी आपको खुद से ही लिखना है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। लिख लिया होमवर्क। ठीक है, सो द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा नंबर होगा, 4 नंबर होगा आई थिंक। ठीक है, द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग का मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट डजंट मैटर। ठीक है, द नेक्स्ट रिएक्शन इज योर नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन देखो इसमें क्या होता है। ठीक है, यू हैव बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दिस रिएक्ट्स विथ CH2C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, अब आप खुद बताओ, लीविंग ग्रुप देखते हुए यहाँ पे बेस क्या यूज करना चाहिए, जल्दी जल्दी। लीविंग ग्रुप देखते हुए बेस क्या यूज करना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, लीविंग ग्रुप देखते हुए यहाँ पे आपका बेस क्या आएगा, ETO माइनस आएगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, ETOH आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे ये पार्ट जो है ये आपका लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, देन यू हैव योर सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में आपका है सेम H2O। ठीक है, देन यू हैव योर थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपका है हीटिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली बिटवीन बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एंड एस्टर, डाई एस्टर, इनफैक्ट बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड डाई एस्टर इनोलेट कौन फॉर्म करेगा। ठीक है, डाई एस्टर जो है वो इनोलेट फॉर्म करेगा। ठीक है, लेट्स लेबल, सो 1 2 एंड 3। ठीक है, कहां पे आपका कार्बेनाइन फॉर्म होगा, 2 पे होगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेप पहले खुद से कंप्लीट करो। फर्स्ट स्टेप इनोलेट फॉर्मेशन आप खुद से कंप्लीट करो। हो गया, हो गया, फर्स्ट स्टेप इनोलेट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप भी खुद से कर ही सकते हो। ठीक है, इनोलेट जो है वो कहां पे अटैक करेगा, वो बेंजिल्डिहाइड पे अटैक करेगा।
ठीक है, खुद से कंप्लीट करो। हो गया? आपने इनोलेट को जो है बेंजिल डिहाइड से अटैच कर दिया क्या? हो गया? ठीक है, देखो मैं आपको फर्स्ट दो स्टेप एक बार बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लो। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज इनोलेट फॉर्मेशन। सो आपके पास है ETO माइनस, ऑब्वियसली दिस विल अटैक ऑन दिस, कोई भी एक हाइड्रोजन आप ले लो। ठीक है, C डबल बॉन्ड OOET। ठीक है, C डबल बॉन्ड OOET। ठीक है, नाउ हो सकता है आपको याद इंस्टेंटली याद आए, हो सकता है आपको स्ट्राइक नहीं करे। ठीक है, बट दिस CH2 ग्रुप, अब तो आपको याद आ ही गया होगा, इज ऑल्सो कॉल्ड एज, this CH2 group is also called as, very good, this CH2 group is also called as active methylene group. ठीक है, why? Because this is surrounded by two minus M groups. ठीक है, so यहाँ पे in this particular example we have used esters. ठीक है, बट हो सकता है आपको कई बार कुछ और भी दे दे, एज इन आपको हो सकता है कई बार दे दे CH2 NO2 एंड NO2। ठीक है, द पॉइंट इज अगर आप एक बेस ले रहे हो, ठीक है, यू सिंपली नीड एन एसिडिक H। सेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जनरल केस तो आपका यही वाला ही है। ठीक है, बट हो सकता है कि आपको अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करो, ठीक है, या अगर आप अननेसेसरी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करो, तो हो सकता है आपको ऐसा कुछ दिखे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल, डाइकीटोन भी, यस डाइकीटोन भी। ठीक है, सो पॉइंट इज कि अगर आपको एक एक्टिव मिथिंग ग्रुप मिले तो एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ एनीवे, सो कंटिन्यूइंग, सो देखो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहां से आप एक H एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सो द इनोलेट विच इज फाउंड लुक समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज CH C, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ COOET। ठीक है, COOET, मैं अब इसको जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बताओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इनोलेट जो है वो बेंजिल डिहाइड पे अटैच होगा। ठीक है, सो यू हैव करेक्ट, यू हैव योर बेंजिल डिहाइड कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, एंड इनोलेट पार्ट का अटैक नेगेटिव COOET। ठीक है, COOET। सो देखो ये आपने कुछ ऐसा बनाया होगा एट द एंड ऑफ दिस। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस आपको कुछ ऐसा बना होगा, चेक करो, कार्बन O माइनस H CH COOET। ठीक है, एंड COOET, चेक करो आप लोगों ने ऐसा ही बनाया है क्या? ठीक है, अगर आप ऐसा बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हियर, बताओ, आप रिएक्टेंट देके खुद ही बताओ। वेरी गुड, द नेक्स्ट स्टेप इज योर सॉल्वेंट इफेक्ट। ठीक है, तो सॉल्वेंट इफेक्ट आप कहां कहां पे यूज करोगे, बताओ। करेक्ट, दो OET पर एंड O माइनस पे, वेरी गुड, कंप्लीट करो। हो गया क्या? हो गया? ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ दिस स्टेप आपका क्या फॉर्म है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यू हैव सेम बेंजीन ग्रुप हियर। ठीक है, कार्बन, यहाँ पे जो O माइनस है वो किसमें, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज CH कनेक्टेड टू कार्बन, दिस इज CH, दिस कार्बन कनेक्टेड टू दिस कार्बन। ठीक है, ये कार्बन सेम कनेक्टेड टू अदर कार्बन। फिर ये COET जो है H2 में ऐड करने के बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट,
So this will convert to COOH, ठीक है, and this one will also convert to COOH. चेक करो, ऐसा बना. ठीक है, नाउ वी आर नॉट डन येट. ठीक है, यहां तक आप सभी पहुंच गए. ठीक है, अब आप इस लेफ्ट पार्ट को इग्नोर करो एक बार के लिए. ठीक है, इग्नोर द लेफ्ट पार्ट, ओनली लुक एट द राइट पार्ट. ठीक है, ओनली लुक एट द राइट पार्ट. हमने ओनली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कवर कर लिया है. ठीक है, सो ये कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सिमिलर है. ठीक है, इग्नोर द लेफ्ट पार्ट, ओनली लुक एट द राइट पार्ट. ये कौन से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सिमिलर है. करेक्ट, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर एज मैलोनिक एसिड. ये सुनो, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ऑक्जेलिक. ऑक्जेलिक में दो कार्बन होते हैं, मैलोनिक में 3 होते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. सो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज मैलोनिक एसिड. ये सुनो, आवाज आ रही है. ओके, कैन यू गाइस हियर मी. आई एम स्टिल द होस्ट, राइट. हाँ, कैन यू गाइस हियर मी. एक सेकंड, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या. स्क्रीन दिख रहा है, बिकॉज मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है. 1 सेकंड. हाँ, सबको स्क्रीन दिख रहा है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नाउ. सो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज मैलोनिक एसिड. ठीक है, एंड जब हम मैलोनिक एसिड को हीट करते थे, ठीक है, जब हम मैलोनिक एसिड को हीट करते थे तो उस टाइम पे क्या चीज रिलीज होता था बताओ. करेक्ट, तो उस केस में आपका CO2 जो है वो रिलीज होता था. ठीक है, नाउ दिस इज एग्जैक्टली सेम एज मैलोनिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 पार्ट जो है वो रिलीज होगा. मैं यहाँ पे इसका लिख दे रहा हूँ, सिमिलर टू मैलोनिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक CO2 पार्ट जो है रिलीज हो जाएगा. प्लस अब आप देखो, अब ये क्या होगा, ये तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी हो गया. ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी से अब आपका क्या चीज निकलेगा बताओ. एक तो आपका CO2 निकल गया. ठीक है, ये तो आपका मैलोनिक पार्ट से निकला. एंड यहाँ पे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड करने के लिए यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा. ठीक है, सो अब देखो आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या हुआ. ठीक है, सेम CH डबल बॉन्ड CH COH. ठीक है, तो यहां पर भी इन दिस रिएक्शन आल्सो योर फाइनल प्रोडक्ट इज सिनेमिक एसिड. कंप्लीट कर लो. कंप्लीट हुआ. ऑफ कोर्स यस, सिर्फ एक ही COH है जो कि आपका CO2 में कन्वर्ट होगा. एक COH जो है वो वैसे का वैसे रहेगा. लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट में आप बेसिकली इस मॉलिक्यूल को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, ये तो लेफ्ट हाफ हो गया, ये आपका राइट हाफ हो गया. आप सिर्फ ये देख रहे हो कि राइट हाफ जो है दैट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है. तो आप यहाँ पे ये चेक कर रहे हो कि राइट हाफ जो है वो कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के सिमिलर है. ठीक है, सो ऑक्जेलिक हैड 2 कार्बन एटम्स, मैलोनिक हैड 3 कार्बन एटम्स, सक्सिनिक हैड 4 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम हुए, यहाँ पे 3 कार्बन एटम हुए. तो दिस इज सेम एज मैलोनिक एसिड. मैलोनिक एसिड हमने डिस्कस किया था OMSGAP. ठीक है, अब इसको 2 में डिवाइड करो. फर्स्ट 2 जो है CO2, मैंने आपको बताया था, आप इसको अल्फाबेटिकली भी याद रख सकते हो. नेक्स्ट 2 जो है वो H2O, एंड नेक्स्ट 2 जो है वो CO2 प्लस H2O. ठीक है, सो यहाँ से जो है आपका CO2 रिलीज होगा, यानी कि एक COH ग्रुप जो है वो हट गया. ठीक है, एंड ये OH पार्ट जो है वो तो आपका वाटर रिलीज करता ही करता है. क्लियर.
हमेशा नहीं, दी पॉइंट इज दिस इज द मैकेनिज्म और दिस इज द रिएक्टेंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि हमने पिछले केस में बेंजल डिहाइड की जगह हमने फॉर्मल डिहाइड ले लिया, ठीक है। तो यहां पर भी आप एग्जैक्टली सेम चीज ही कर सकते हो कि आप बेंजल डिहाइड की जगह फॉर्मल डिहाइड यूज कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म का ओवरऑल जो है वो सेम रहता है कि सबसे पहले आपका इनोलेट फॉर्म होगा, ठीक है। फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आप चेक करोगे, फिर उसके हिसाब से आप हीटेड प्रोडक्ट्स लिखोगे, आपको उस तरह से सोचना है। बिना हीट के कैसे रिलीज होगा? आप याद करो, हमने वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग लिखा था। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको हीट करना पड़ता है, उसके बाद जाके रिलीज होता है। तुम हवा में कुछ भी मत बका करो, ठीक है, रिवाइज किया करो। मैलोनिक एसिड है, हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट दो जो है वो आपका CO2 रिलीज करता है, ठीक है। सेकेंड दो जो है वो H2 रिलीज करता है। नेक्स्ट दो जो है वो आपका CO2 एज वेल एज H2 रिलीज करता है। रिवाइज किया करो। हो गया क्या ये वाला? ठीक है, देन डू द नेक्स्ट वन बाय योरसेल्फ। यहाँ पे क्या बेस यूज करेंगे बताओ? क्या बेस यूज होगा? ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे यू शुड हैव MEO माइनस, ठीक है। क्या सॉल्वेंट यूज होगा? यू विल यूज MEOH, ठीक है। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज योर H2O। स्टेप 3 इज योर हीटिंग, ठीक है। खुद से करो। हो गया? डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखूं? मैकेनिज्म तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखता हूँ। देखो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस पार्ट रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। दिस पार्ट रिमेन्स एज इट इज। फिर यहाँ पे आपका ये चीज किस में कन्वर्ट होता? OH में कन्वर्ट होता। OH के बाद आप इसको डिहाइड्रेट करते तो क्या आता? डबल बॉन्ड आता, ठीक है। डबल बॉन्ड किससे होता? इस कार्बन से होता। डबल बॉन्ड जो है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। ये चीज जो है बाद में COOH में कन्वर्ट होता, उसमें से एक जो है वो रिमूव हो जाता। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 2 इज कनेक्टेड टू 3, ठीक है। यहाँ पे क्या था? COOH, बाकी का बस आप इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे एक H आएगा, चेक करो।
हो गया? ठीक है, सो आई वांटेड टू कंटिन्यू विथ वन मोर टॉपिक, बट उतना टाइम नहीं होगा, इट्स अ बिग टॉपिक। I wanted to continue one more. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। So we'll finish on the topic in the next class. आज के लिए इतना ही, ठीक है। Apart from that, this week we'll try to complete, सुन लो, this week we'll try to complete DPPs, ठीक है, जो मैंने आपको दिया था last week. Try to complete the DPPs, JEE advanced paper, एंड जो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस डीपीपी दिया है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रैक्टिस डीपीपी एक दिया है उसमें आंसर्स नहीं है, ठीक है, वही सुन लो। सो जो मैंने आपको प्रैक्टिस डीपीपी है उसमें आंसर्स नहीं है, और इसलिए आपको आंसर्स की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दैट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अगर फिर भी आपको उसमें डाउट होता है, ठीक है, वी विल डेफिनेटली डिस्कस दोस, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है, यू कैन डेफिनेटली आस्क, बट दैट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। उसके लिए आपको इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, दैट वाज जस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक हम काफी टाइम के बाद स्टार्ट करे थे, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स आई हाईली रेकमेंड कि यू गाइज शुड डिस्कस अमंग वन अदर, ठीक है। ऑफ कोर्स आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है। यू गाइज शुड डेफिनेटली डिस्कस अमंग वन अदर, क्योंकि आप लोग जितना आपस में डिस्कशन कर पाओगे दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू गाइज, ठीक है। ऑफ कोर्स टीचर्स विल ऑलवेज हेल्प एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू आउट विद क्वेश्चंस, बट अगर आप आपस में डिस्कस करो तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। सो दिस डाउट सेशन व्हेनेवर वी हैव इट, फ्राइडे और सैटरडे, वी विल ट्राई टू फिनिश अप द डीपीपीज दैट आई हैव गिवन यू, ठीक है। अरे आप इन जनरल तो समझ ही सकते हो ना आंसर करेक्ट होगा या गलत होगा, ठीक है। और एल्स वन और टू ऑफ यू मे टेक इनिशिएटिव, ठीक है, कि आप में से एक दो लोग जो है इनिशिएटिव ले लो एंड मेक योर ओन आंसर की, ठीक है, मेक योर ओन आंसर की, आप लोग बाकी लोग कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो टेक सम इनिशिएटिव, थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट डालो, देन ओनली यू विल इंप्रूव। In any case, so this week we will try to complete in the doubt session DPPs JEE Advanced. मुझे लग रहा है कि 1 घंटे का डाउट सेशन जो है इस वीक के लिए काफी नहीं होगा, ठीक है। So probably I'll keep a 1 hour, 1.5 hour doubt session, ठीक है। But I expect कि एटलीस्ट आप लोग आपस में एक बार डिस्कशन करो, ठीक है। जितना कौन सा रिएक्शन, ये सब रिएक्शन जो है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है आपको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में मिलेगा, ठीक है। एंड देन अगेन आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज इन एनसीईआरटी आल्सो, ठीक है। इन एनी केस दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जेई पर्सपेक्टिव, तो ये आपको आना चाहिए। 2 days 1 hour each, 2 days 1 hour each, चलो देखते हैं इफ रिक्वायर्ड वी विल सी, ठीक है, ठीक है। सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू गाइस शुड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अमंग वन अदर, ठीक है। आप में से कोई भी एक दो लोग इनिशिएटिव लो, ठीक है। मेक योर आंसर की, डिस्ट्रीब्यूट इट अमंगस्ट योरसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स इफ यू फिनिश इट यू कैन सेंड इट टू मी एज वेल, ठीक है। मैं करेक्शन कर दूंगा इसमें से अगर सारे आंसर्स करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आप में से एक बार ट्राई कर लो, सेंड इट टू मी इफ यू फिनिश एंड आई विल करेक्ट अगर इसमें से कोई आंसर की करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। देन यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो दिस वीक दिस सेट्स आप यहाँ तक कंप्लीट करो। आई विल कीप अ डाउट सेशन ऑन फ्राइडे और सैटरडे, देखते हैं, या तो डाउट सेशन हम लॉन्गर रख लेंगे या तो हम 2 डाउट सेशन रख लेंगे, वील सी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू क्लास।